तभी पिंकू की आत्मा वहां आकर, दीदी लुका छुपी खेलना था ना, चलो खेलते हैं दीदी, जल्दी छुप जाओ, ऐसी जगह छुपना कि मैं ढूंढ ना पाऊं। एक गांव में माधव अपनी बीवी सुकन्या और बेटी मीना के साथ रहते थे। सुकन्या बेटी के जन्म के बाद से ही बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी थी। जिस कारण जब मीना 3 साल की हुई तभी सुकन्या का स्वर्गवास हो गया। जिसके बाद माधव ने मालती से दूसरी शादी की। मालती मीना की दूसरी माँ होने के कारण वो मीना को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वो मीना के साथ बड़ी ही सख्ती से रहती थी, जिस कारण घर में कोई भी मीना को सपोर्ट नहीं करता था। बस एक पिंकू ही था जो मीना के साथ खेला करता था। एक बार की बात है। माँ, मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। जा, पहले जाकर पूरे घर का झाड़ू पोछा कर और भैंसों को पानी पिला, तब जाकर मिलेगा खाना, वरना आज भूखा ही सुलाऊंगी तुझे। नहीं माँ, मैं जाती हूँ। फिर मीना भूखी प्यासी घर का काम करने लग जाती है। ऐसा ही एक दिन। सुंदरी मिनुड़ी, आज तेरे पिताजी शहर से आ रहे हैं। उन्हें कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं तुझे सताती हूँ, वरना हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगी। नहीं माँ, आप चिंता ना करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। बोलने की कोशिश भी की ना तो मुंह में चिमटा रखकर जबान टाक दूंगी। फिर बोलने की क्या, नजर उठाकर नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं करेगी। माँ की इस तरह की बातें मीना को बहुत चुभती हैं, लेकिन मीना कहती भी तो किससे, वो यूं ही रोती रहती थी। वही माधव कुछ दिन के लिए शहर से घर आए हुए होते हैं। बच्चों, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों जी, कहाँ जा रहे हो? जा नहीं रहा, हम सब जा रहे हैं मेला देखने। आज गांव में मेला लगा हुआ है। ठीक है, मैं और पिंकू तैयार होकर आते हैं। और मीना, वो नहीं जाएगी क्या? वो जाएगी तो घर कौन देखेगा जी? ले चलो मीना को भी। वही मीना सारी बातें सुन रही होती है। वही उसे मालती का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर सभी मेला देखने जाते हैं। वही मेले में एक अघोरी बाबा होता है, जो कि एकटक मीना की तरफ देखे जा रहा था। जैसे ही मीना अघोरी को देखती है, मानो वो सम्मोहित हो गई हो और वो उसकी तरफ खींची चली जाती है। बेटी, मुझे मालूम है तेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, लेकिन ये अंधकार दूर करने का एक उपाय है। तेरी दूसरी माँ को जो बेटा है, अगर तू उसकी बलि देती है तो सब कुछ सामान्य हो सकता है। वहीं अघोरी मीना को इतनी बार बलि के लिए उकसा देता है कि वो बलि के लिए मान जाती है। और अमावस्या की रात को, पिंकू, चलो हम बाहर जाकर लुका छुपी खेलते हैं। तुम छुपो और मैं तुम्हें ढूंढती हूँ। ठीक है दीदी। फिर मीना पिंकू को जंगल की तरफ ले जाती है और उसे छुपने के लिए कह देती है। वही पिंकू को वहां छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, जिस कारण वो जगह ढूंढते ढूंढते अघोरी के गुफा तक जा पहुंचता है। और जैसे ही वो गुफा में जाता है, अघोरी पिंकू की गर्दन पर तलवार से वार करके उसकी बलि चढ़ा देता है। लुक
छुप जाना, नजर ना आना, ढूंढने आऊंगी मैं, मुझे नजर ना आना। मेरी सारी समस्या अब जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर मीना खुशी से घर चली जाती है। वही पिंकू के ना मिलने पर घर में सभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन मीना बहुत खुश होती है। लेकिन उसकी ये खुशी बस कुछ ही पल की थी। अब मीना को हर जगह पिंकू की आत्मा नजर आने लगी थी और वो हमेशा उसे लुका छुपी खेलने के लिए कहती थी, जिस कारण से मीना अब डरी डरी रहने लगी थी। अब मुझे अघोरी बाबा से मिलना ही होगा। लेकिन जैसे ही मीना अघोरी बाबा के पास इस समस्या का समाधान मांगने जाती है, तो वो देखती है वहां पिंकू की लाश के बगल में ही अघोरी की भी लाश होती है। तभी पिंकू की आत्मा वहां आकर, दीदी, लुका छुपी खेलना था ना? चलो खेलते हैं दीदी, जल्दी छुप जाओ, ऐसी जगह छुपना कि मैं ढूंढ ना पाऊं। फिर मीना पिंकू की आत्मा से डर कर छुपने की जगह ढूंढने लगती है। तभी वो एक पत्थर के पीछे छुप जाती है कि तभी पिंकू, दीदी, कहा था ना, लुक छुप जाना, नजर ना आना, ढूंढने आऊंगा मैं, मुझे नजर ना आना। इतना कहकर पिंकू मीना की हत्या कर देता है और उसकी आत्मा धुआं बनकर वहां से गायब हो जाती है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।